कैसे बेटा? मस्त, वेरी गुड। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? PYQs कर रहे हैं। आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स से रिलेटेड सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग देखेंगे। 2024 में कैसा क्वेश्चंस आए थे, 23 में कैसे आए थे, 22 में कैसे आए थे, 21 में कैसे आए थे, 20 में कैसे आए थे और 19 में कैसे आए थे। ठीक है, हम 19 to 24 में जिस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आए थे हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 19 to 24 बस। उसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन तो हम नहीं कर सकते, उस पैटर्न के अलावा कोई दूसरा पैटर्न नहीं आएगा। पैटर्न ही रिपीट करते हैं बेटा। सॉलिड्स तो हम लोगों ने जूनियर क्लास में भी पढ़े थे। क्या पढ़ा था बेटा? हमने क्यूब पढ़ा था, क्यूबाइड पढ़ा था, सिलेंडर पढ़ा था, कोन पढ़ा था, स्फीयर पढ़ा था, हेमिस्फीयर पढ़ा था। ठीक है, जूनियर क्लास में। लेकिन 10th में हम लोगों के कोर्स में क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, एक सिलेंडर है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया गया है। ठीक है, या सिलेंडर के अंदर से हेमिस्फीयर को स्कूपिंग किया गया है, तो दो सॉलिड बन गए। सिलेंडर बन गया, उसके ऊपर हेमिस्फीयर या अंदर से हेमिस्फीयर क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से जब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसके तब हम कैसे सरफेस एरिया निकालते हैं और कैसे वॉल्यूम निकालते हैं, इस सेशन में हम लोग करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने खूब प्रैक्टिस कर लिया है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए हैं और तरह तरह की प्रैक्टिस कर ली है। लेकिन पेपर सॉल्व करने की स्थिति में हम लोग अब आए हैं। ये क्या कहता है? एक क्वेश्चन है कि अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 200 मीटर एंड बेस डायमीटर 28 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है। व्हिच इज सरमाउंटेड। अब देखो, एक सिलिंड्रिकल शेप का पोल है, अ सॉलिड आयरन पोल ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर। ये एक पोल है जो 200 सेंटीमीटर हाइट का है। इसके ऊपर और इसकी डायमीटर कितना है? 28 सेंटीमीटर। व्हिच इज सरमाउंटेड। इसके ऊपर, सरमाउंटेड का मतलब टॉप सरफेस पे एक दूसरा सिलेंडर रखा गया, एंड अदर सिलेंडर ऑफ हाइट 50 सेंटीमीटर एंड रेडियस, जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर है। इतनी सी बात है। कितनी सी बात है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक दूसरा सिलेंडर रखा गया है। इस सिलेंडर का मेजरमेंट में डायमीटर दे रखा 28 सेंटीमीटर, हाइट है 200 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर जो सरमाउंटेड सिलेंडर है उसकी हाइट है 50 सेंटीमीटर और रेडियस है 7 सेंटीमीटर। कहता फाइंड द मास। मास पता करना है, तो मास पता करने के लिए यदि हम वॉल्यूम पता कर लें और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो मास आ जाता है बेटा। ठीक है, डेंसिटी दे रखी है 8 ग्राम। 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8 ग्राम। इट्स मींस इसकी जो डेंसिटी है वो 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो कुल मिलाकर के मास पता करना है, इसका मतलब हमको इसको वॉल्यूम पता करना है। वॉल्यूम किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर, जिसमें थोड़ी सी हमने वर्किंग कर लिया था। देखो बेटा क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। इसके वॉल्यूम के लिए हमने क्या लिखा है? पाई आर। आर इसका हो जाएगा बेटा 28/2 पाई आर स्क्वायर। एच की जगह 200 प्लस ऊपर वाले के लिए पाई आर, इसका 7 दे रखा है, 7 का स्क्वायर इंटू 50। तो पाई आर स्क्वायर एच आर की जगह पे यहाँ डी 28/2 और एच है 200 और यहाँ पाई आर स्क्वायर एच में आर है 7 का स्क्वायर इंटू 50। सॉल्व किया बेटा, देखो 7 को 14 से कैंसिल किया है और यहाँ इस 7 को 7 से कैंसिल किया है, बचा 22। इसमें भी है 22। दो टर्म हो गए ना बेटा। एक ये प्लस से पहले का टर्म है, ये नीचे वाला बेस सिलेंडर का वॉल्यूम है, ये ऊपर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम है। ठीक है, तो दो टर्म हो गए। दोनों टर्म में क्या है बेटा? 22 कॉमन है, तो 22 कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा? 2 इंटू 14, हमने 28 लिख लिया है, इंटू 200। प्लस के यहाँ पे प्लस का साइन लगाया है। 22 तो बाहर हो गया था, यहाँ बचा क्या? 7 इंटू 50। ठीक है, अब 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, 00 आ गया।
7 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 350 आ गया। इन दोनों का सम कर लिया 5950 इंटू 22 आ गया। अब देखो बेटा, वन मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दे रखा है 8 ग्राम। कितना दे रखा था? 8 ग्राम। तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम। तो मास ऑफ 22 इतना हमने नोट कर लिया, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू इतना इंटू 8, क्यों अपान 1 से कोई मतलब नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करना है बेटा। एक स्टेप और लिख लेते हैं इसको, 22 इंटू 5950 इंटू 8 अपान 100। ठीक है, 100 क्यों, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करोगे बेटा। ठीक है, ये केजी हो गया। बस इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 0 0 से कैंसिल कर दिया, फिर 8 से कैंसिल हो जाएगा ना, 8 से नहीं हो जाएगा ना, ये 4 से होगा, 4 2 जा, और 4 2 जा 8, 2 बचा 24 5 जा। ठीक है, 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा और एक 0 का कैंसिल हो गया ना बेटा। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 बचा 5 9 जा। ये 5 5 जा आएगा ना बेटा, यहाँ तो भी 5 बच गया ना भाई। ये किससे किया था? 4 से किया था तो 25 आया था, फिर हमने 5 किया तो 5 5 का हो गया और ये 119 हो गया। तो अब न्यूमरेटर में क्या हो गया? ठीक बेटा, न्यूमरेटर में क्या हो गया? 22 इंटू 119 इंटू 20 इंटू 2 अपॉन 5। ये कितना हो गया बेटा? 22 इंटू 2 तो 44 लिख लेते हैं डायरेक्ट बेटा। क्या लिख रहे हैं? 44 इंटू 119 अपॉन 5। ठीक है, इसको चलो बाद में कर लेते हैं। पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 119 इंटू 44 कितना आ जाएगा बेटा? 4 में 36 के 6 हाथ है 3, 4 1 4 3 7, 4 1 4। ठीक है, 4 में 36 के 6 हाथ है 3, 4 1 4 3 7, 4 1 4। ठीक बेटा, ये हो गया 6 7 6 13, 7 1 8 4 12, 4 1 5, 5 2 3 6। कितना आएगा बेटा? 5 2 3 6, 5 2 3 6 अपॉन 5। अब कैंसिल करो बेटा 5 से, ये रफ वर्क है बेटा हमारा। 5 से आप कैंसिल करोगे तो 5 1 5, 5 1 5, 2 है नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे 23 हो जाएगा, 5 चौको 20, 3 बचा 36, 5 7 35, 1 36। इतना केजी आ गया बेटा। कितना गया? 1047.2 केजी। वेरी गुड, यही आपका आंसर आ गया, यही हमारा मास आ गया। ठीक है, मास पता करना था, हमने मास पता कर लिया। मास में कोई खास बात नहीं थी बेटा। क्या था कि मास पता करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? हमको पता होना चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम में यदि हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मास आ जाता है। तो वेरी गुड। अब ये चैप्टर जो है जो हम लोग कर रहे हैं, ये बड़े मार्क्स हमको दे जाएगा। हमको 5 मार्क्स में से क्वेश्चन आ सकता है, 4 में से आ सकता है, 3 में से आ सकता है। इसलिए खूब कायदे से समझना है बेटा। कर तो हम लेते हैं, प्रैक्टिस तो हमको जूनियर क्लासेस से है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में जो सरफेस क्रिएट होते हैं उनको इमेजिन करना होता है बेटा। खास करके जब हमको सरफेस एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना होता है, तब तो आसान होता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं बेटा। क्या कहता है? अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। अब देखो वही बात हो गई, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। कौन सी बात हो गई? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। कैसे बेटा? कहता है कि कैप्सूल जो है वो मेडिसिन कैप्सूल जो है सिलेंडर शेप का है और इसके ऊपर जो है ये हेमिस्फीयर स्टक किया गया है। ये इस टाइप का होता है कैप्सूल बेटा। ठीक है,
ये है बेटा, क्यों? जो हमारा कैप्सूल है वो इस शेप का है, बीच वाला पोर्शन हमारा सिलिंड्रिकल है और जो टॉप वाला पोर्शन है दोनों एंड पे जो है वो हेमी स्फीयर है। ठीक है, अब इसमें अंदर का चीज हम नहीं मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, ये होगा कुछ इस टाइप से है। ये तो हो गया हमारा टॉप वाला है, और ऐसे ही एंड पे जो है ये हो गया। ठीक है बेटा, इस शेप का है, शेप समझ में आ गया ना? ये पोर्शन हमारा सिलिंड्रिकल शेप का है, और इसके वाला पोर्शन जो है वो हमारा हेमीस्फीयर है। यही कह रहा है, a medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemisphere stuck to each of its end। ठीक है, the length of the entire capsule का मतलब फुल लेंथ बेटा। क्या? ये फुल लेंथ कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी बेटी? बेटा 14 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 mm। कितना बेटा? 14 mm। 14 mm। कैप्सूल छोटे होते हैं ना बेटा। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 4 mm। जो डायमीटर है बेटा, डायमीटर हमारा 4 mm है। तो ये चीज है, डायमीटर हमारा 4 mm है। अच्छा, एक बात बताएं आपको, क्यों? फिगर समझ आ रहा है ना? डायमीटर 4 mm है, तो ये पार्ट हमारा रेडियस होगा, और इसका मतलब ये जो है ये मेजरमेंट हमारा 2 mm आएगा। ठीक है, क्यों बेटा? और ये मेजरमेंट भी हमारा 2 mm आएगा। ठीक है, ये डायमीटर 4 mm है, इसका मतलब जो रेडियस है, रेडियस हमारा ये होगा, ये हमारा 2 mm आएगा। डायमीटर का हाफ कर देते हैं, तो जो सिलिंड्रिकल पोर्शन की हाइट होगी, सिलिंड्रिकल पोर्शन की जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 ऊपर निकल गया, 2 नीचे निकल गया, ये हो जाएगा हमारा कितना बेटा? 10 mm। आप कर लो बात बेटा, सब चीज तो आपके पास आ गई। क्या आ गया? हमने सिलेंडर के लिए हमारे पास रेडियस हो गया, सिलेंडर के लिए हमारे पास हाइट हो गई, हेमिस्फीयर के लिए हमारे पास रेडियस हो गया। रेडियस की जरूरत पड़ती है हेमिस्फीयर में। पता क्या करना है? फाइंड, क्या पता करना बेटा? फाइंड इट्स सरफेस एरिया, आल्सो फाइंड द वैल्यू। दोनों चीज पता करनी है। वेरी गुड, हम लोग पता कर लेंगे। बस हमको आइडेंटिटी जाननी चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ है नहीं, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल पता करना है, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। क्यों? इस कैप्सूल के लिए सिलिंड्रिकल पार्ट के लिए जो सरफेस एरिया है प्लस टॉप में जो हेमिस्फीयर है उसका सरफेस एरिया प्लस बॉटम में जो हेमिस्फीयर है उसका सरफेस एरिया, तीनों को प्लस कर देते हैं तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखें बेटा? सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल बेटा इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल शेप प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर दे रखा ना, किसे? हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर। ठीक बेटा, इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 फार्मूला लिख लेते हैं, 2 पाई 22/7 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना बेटा? 2 mm।
हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल शेप, सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल शेप के लिए हमको 2 पाई आर, आर हमारा 2 है, आर डायरेक्ट दिया नहीं था, डायमीटर दे रखा था, तो चाहो तो आप इसको 4/2 लिख लो, ठीक है। 2 पाई आर इंटू एच, एच हमारा 10 हो गया, ठीक है। और क्या बेटा प्लस इसका क्या होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई स्क्वायर, और दो और एक का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और दो हैं तो 2 इंटू 2 पाई, पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर, आर है हमारा कितना बेटा वही है 4/2 का होल स्क्वायर, बस इतनी सी बात है। 2 पाई आर एच, कितना 2 पाई आर एच, ये हो गया इसका कर्व सरफेस, और इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और दो हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बेटा ये हो जाएगा 2 2 जा, और यहां भी 2 आ जाएगा ना, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 22/7, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 22/7 ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा बेटा 2 प्लस का साइन है ना, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 22/7, और ये बेटा आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2, ठीक है। तो 22/7 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ 4 40, 40 हो गया ना बेटा, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 हो गया, ये हो गया 22/7 इंटू 56, 7 8 56, 8 दूनी 16, 6 हाथ आए 8 दूनी 16 17, इतना mm²। हर स्टेप पे हमने यूनिट लिखा नहीं लिखा कोई बात नहीं, लास्ट में हमको ये यूनिट लिख देना है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकाल लिया। क्या निकाल लिया बेटा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। कैसे निकाला, सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल शेप निकाल लिया, प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा। अब क्या है, वॉल्यूम भी पता करो, तो वॉल्यूम पता कर लेंगे, वॉल्यूम क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल शेप प्लस वॉल्यूम ऑफ ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इसमें फार्मूले चेंज हो जाएंगे, अलग फार्मूला, क्यों, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये पाई की वैल्यू हम पाई ही रहने देते हैं, आर है हमारा 2 का स्क्वायर, एच है हमारा 10, प्लस ये 2 है ना बेटा, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो हम लिख लेते हैं 2 इंटू 4 पाई होता है ना, 4/3 पाई, तो ये 2/3 लिख लेते हैं, पाई आर कितना बेटा 2 का क्यूब। देखो ये लिखने से थोड़ा सा क्लियर ये हो रहा है बेटा कि जो ये चीज है ये 1 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसलिए 2 इंटू 2/3 हमने लिख लिया है, चाहते तो हम 4/3 डायरेक्ट लिखते, लेकिन डायरेक्ट लिखने से उतना बढ़िया क्लियर नहीं हो रहा है। और इसमें कॉमन क्या होगा, 2 2 जा 4, ये 40 पाई हो गया, कितना हो गया ये हो गया 40 पाई, 2 2 जा 4, 4 10 जा 40 पाई हो गया। ये कितना हो गया बेटा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 पाई/3, क्या यही होगा ना बेटा, 2 2 जा 4 और यहाँ 8 आएगा, 8 4 जा 32 अपॉन 3 पाई। आप पाई कॉमन ले लो, या 8 पाई कॉमन ले लेते हैं, 8 पाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 8 35 40, 5 प्लस 8 चौका 32,
4/3 क्यों बेटा? 4/3 एलसीएम ले लो। अब देखो यहाँ कुछ कैंसिल होता तो नहीं दिख रहा है, तो अभी हम बताते हैं क्या करना है। 8 पाई तो हम ये लिख लेते हैं, और ये कितना हो गया साल होने पे? ये हो गया इंटू 3, 3 15 4 19। ठीक है, ये 22/7 लिख लेते हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको 3.14 लिख लेते हैं। 22/7 और 3.14 यदि हम 22/7 को सॉल्व करते हैं तो 3.14 लिखा होता है, और ये जरूरत पड़ने पे हम 3.14 या 22/7 अपने हिसाब से लिख सकते हैं। 3 के पाई के जगह में 3.14 लिख दिया इंटू 19/3। अब सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। कैसे करें? 8 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 9 72 2 5 7 और 8 1 8 7 15। ठीक है, 8 9 72 2 5 7 8 1 8 7 15 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई कर लो बेटा। 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 5 चौको 20 के 0 हाथ है 2, 5 एकम 5 2 7, 5 से 15। ठीक है, 1 चौका 4, 1 एकम 1, 1 3 8 2 6 7 13 4 17 7 हाथ है 1, 5 1 6 7 3 1 4। ठीक है, 2 पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया बेटा? 477.28/3। बस कैलकुलेशन का ध्यान देना है भाई इसमें। यदि हम इसमें 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1 17, 3 25 15, 2 17 27, 3 9 27। ठीक है, यहाँ उतारेंगे 2 नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 28, 3 9 27 15 कितना बेटा? 159.09 mm3। ये आना चाहिए बेटा। आंसर हम लोग देख लेते हैं। वेरी गुड, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया बेटा? 159.24 है, लेकिन ये अप्रॉक्स में ये आ जाएगा। हमने 3.14 लिख दिया है, तो ये आ गया बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 किसका कॉम्बिनेशन था? कॉम्बिनेशन था बेटा सिलेंडर प्लस हेमीस्फीयर का। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 हो गया। वेरी गुड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कब आया था ये आया था 24 में। कब आया था बेटा? 24 में आया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं बेटा। ये कब आया था क्वेश्चन नंबर 3? कब आया था बेटा? ये आया था 23 में आया था। 24 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था। अब 23 हम लोग करने लगे। कहता है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हैविंग अ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड अ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो क्या होता है बेटा? कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस, अच्छा ऑप्शनल है बेटा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो शॉर्ट कट में हम लोग करेंगे। एल निकालते हैं, क्यों? कर्व्ड सरफेस में हमको पाई आर एल की जरूरत होती है। तो एल इक्वल टू होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एच कितना है? कितना बेटा? एच हैविंग हाइट 24, रेडियस है 7, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 24 चौका 96, 6 हाथ 9, 24 48 9 57। ये हो जाएगा प्लस 49। ठीक है, ये हो जाएगा 625। ये हो जाएगा 25। तो हमारा कोण के लिए लेटरल स्लांट हाइट आ गई हमारे। क्या आ गई? ये वाला आ गया। ठीक है, ये 24 दिया था, ये 7 दिया था, तो ये हमारा 25 आ गया। पाई आर एल निकाल लेंगे। द कर्व्ड सरफेस पूछ रहा है, तो CS ऑफ कोन कितना होता है? पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, पाई 22/7 इंटू आर, आर हमारा 7 और एल हमारा 25। साथ साथ कट गया बेटा। पाई आर एल ना 25 दूना 50, 25 दूना 50 5 55,
इतना, ये क्या था, कौन सा मेजरमेंट था बेटा, मेजरमेंट सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हमारा कौन सा आंसर आ रहा है, 550, सी वाला ऑप्शन सही है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बेटा क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 4 करिए, 4 भी ऑप्शनल है, 4 ऑप्शनल है, 5 की वैल्यू 3.14 दे रखा है, और कब आया था बेटा, 23 में आया था, कब आया था, 23 में आया था। ठीक है, 23 में आया था, कब आया था बेटा, 23 में आया था। क्या कह रहा है, द कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट इतना, एज इतना, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, रेडियस पूछ रहा है, कर्व सरफेस दे रखा है, क्या दे रखा है, कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस क्या होता है बेटा सिलेंडर का, सी एस आर, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस हो गया, इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कर्व सरफेस आ जाता है बेटा। ये कितना दे रखा है, 99.4, कितना दे रखा है बेटा, 99.4 नहीं, कुछ और दे रखा है, 94.2 दे रखा है। जो उसमें हो सही खोना है, चीजें सही सही नोट करनी है बेटा, 94.2, ठीक है। और ये हो गया 2, और पाई के वैल्यू 3.14 दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.14, 2 पाई आर, आर हमसे पूछ रहा है नहीं, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, हाइट पूछ रहा है, ये हाइट कितना दे रखा है, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज, रेडियस पूछ रहा है, हाइट 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस की जगह पे हम आर लिख लें और हाइट की जगह पे 5 लिख लें, यही ना बेटा। कहता है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज, तो कर्व सरफेस ये है और हाइट ये है। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर हमने आर मान लिया। अब 94.2 है ना बेटा, 94.2 इक्वल टू 2 5 10, 10 इंटू 3.14 इंटू आर, उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 31.4 आ जाएगा बेटा, तो 94.2 इक्वल टू 31.4 इंटू आर, तो आर इक्वल टू 94.2 बटे 31.4, ये कैंसिल हो गया। 3 से जाना चाहिए बेटा, 300 को 12, तुमने करके देखा, 300 कर लो, सही तो है, 3 से हो जाएगा बेटा, क्यों 3 आएगा तो रिजल्ट 3, ठीक है, लेकिन छोटा छोटा आप रिड्यूस करना चाहते हो तो भी 3 ही आना चाहिए बेटा, 3 बन गया 3, गलत, ठीक है बेटा, ये गलत कैंसिल हो रहा था, देखो किससे करे थे, 2 से करे थे ना बेटा, तो ये तो आ गया, 2 से यहाँ पे 2 चौक को 8, 1 9, 2 से 14, फिर 2 1 2, आप 3 से कर लोगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, 3 से 21, 3 5 15, 2 17, 3 1 3 4, तो आर हमारा 3 आ गया, आर 3 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा बी वाला सही है, वेरी गुड, ये बी वाला सही, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िया क्वेश्चन है, इमेजिन करने वाला क्वेश्चन है, बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 5 समझने वाला है क्वेश्चन। कैलकुलेशन तो आप कर ले जाओगे, फार्मूला भी आपको पता है, लेकिन सरफेस कैसे क्रिएट होंगे, क्या सरफेस बनेगा, ठीक है, ये हमको आना चाहिए। कहता कि अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड, हेमीस्फीयर को स्कूप किया गया है, बाहर निकाला गया है, एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है बेटा, ये कोई सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है बेटा, ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर है। कहता अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग, स्कूपिंग का मतलब स्कूपिंग किया गया, निकाला गया है, क्या निकाला गया, हेमीस्फीयर,
बाई स्कूपिंग, दोनों एंड पे स्कूपिंग की गई है। ठीक है बेटा, ये है फिगर है। ये सिलेंडर था पूरा पूरा, इसके अंदर से माल निकाला गया है, स्कूपिंग किया गया है। तो जो स्कूपिंग करने के बाद अंदर जो बन गया है सरफेस, वो क्रिएट हुआ है क्या, हेमिस्फीयर बना है बेटा। क्या बन गया, हेमिस्फीयर। ये टॉप तो हालो है, लेकिन अंदर जो सरफेस बना है वो हेमिस्फीयर का सरफेस बना है। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। पूरे स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हेमिस्फीयर का होता है, हेमिस्फीयर का कितना होता है बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये यही यदि हम ऐसे होता, ये पूरा पूरा स्फीयर होता, तो इसका सरफेस आ जाता बेटा, कितना आ जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये ऊपर वाला नहीं है, नीचे से क्रिएट किया गया है। ये नीचे एक हेमिस्फीयर बनाया गया है, तो इसमें जो सरफेस बनेगा उसका कर्व सरफेस आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर इसका बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यहां नीचे से बन जाएगा बेटा। देखते हैं क्या कहता है, कहता है इफ द हाइट ऑफ as shown in the figure, if the height of the 5 cylinder is 10 centimeter, the height of 5 cylinder is 10 centimeter and its base of radius is 3.5 centimeter. Find the total surface area of the article. कुछ गड़बड़ है ना बेटा। If the height of cylinder is 10 centimeter and its base, ना ये 5 नहीं होगा, ठीक है। ये कहता है कि a wooden article was, the wooden figure ये है, the wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end. हर एंड से एक हेमिस्फीयर निकाला गया है। अब सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर, ये फिगर देखो बेटा, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है बेटा, ये ठीक है, ये जो हाइट है वो कितनी बेटा, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंड द बेस ऑफ and base is radius 3.5 सेंटीमीटर, जो रेडियस है r कितना होता है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया में आपको समझना पड़ेगा, ये सॉलिड था, वुडन आर्टिकल वाज मेड ऑफ स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ये सॉलिड था, टॉप भी भरा हुआ था, बॉटम भी भरा हुआ था, लेकिन टॉप से हेमिस्फीयर क्रिएट किया गया, तो टॉप में जो सर्कुलर पार्ट था वो गायब हो गया। स्कूपिंग करोगे ना बेटा, तो जो सर्कुलर पार्ट था टॉप में वो गायब हो गया, फिर स्कूपिंग किया तो एक नया सरफेस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल सेट प्लस कर्व सरफेस ऑफ 2 हेमिस्फीयर। बस इतनी सी बात है, कितनी सी बात है, क्या लिखे बेटा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, ठीक है। सिलेंडर में सरफेस एरिया क्यों लगेगा, क्यों, टोटल में टॉप और बॉटम तो गायब हो गया, जो सर्कुलर पार्ट होता है वो स्कूप हो गया, बाहर निकल गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल टू कर्व सरफेस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट, और बढ़ेगा क्या, प्लस 2 इंटू CS ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमी दे रखा है, सेमी दे रखा, हेमी,
चुका है कि नहीं है, आगे सरफेस बन जाएगा। हेमिस्फीयर का सरफेस बनेगा, वो सरफेस कैसा होगा, कर्व्ड सरफेस होगा। बस अब निकाल लेते बेटा, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। सिलिंड्रिकल पार्ट का क्या होता है, 2 पाई आर एच, यही होता है ना बेटा, प्लस इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर पूरे का होता है और 2 पाई आर स्क्वायर इसको होता है, तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो 2 के यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं, ठीक है, आर हमारा 3.5 है, इसलिए 22/7 लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2 या 2 पाई, क्यों 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा एच, और ये 2 पाई आर निकल गया, प्लस 2r, 4 पाई आर स्क्वायर होगा ना बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड, अब इसको सॉल्व कर लो। 2 इंटू 22/7, आर के जगह पे क्या लिख लें, आर के जगह पे लिख लेते हैं 3.5, 2 पाई आर हो गया, और h की जगह पे हमारा 10 है, प्लस 2 इंटू 3.5, ठीक है, ये हो जाएगा 44, और ये 0.5 आएगा ना बेटा, 44 इंटू 0.5, ये कितना हो जाएगा 10, और ये 7 हो जाएगा ना, तो 17 हो जाएगा, इंटू 17, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20 तो 22, इंटू 17, तो 17 दूना 34 के 4 हाथ 3, 17 दूना 34 3 37, ठीक है। हाँ, ये कितने में है सेंटीमीटर में ना, तो cm स्क्वायर इतना आना चाहिए बेटा, देख लेते हैं। वेरी गुड, आपका आंसर आ गया, ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 हमने नोट कर रखा है। ये क्या बेटा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। चैप्टर हम लोगों ने कौन सा पकड़ रखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, इसमें PYQs कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस पे, ठीक है। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, देखने में तो थोड़ा सा डरावने होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत मुलायम होते हैं और अंदर से बहुत साफ होते हैं। मतलब ये कि बेटा इनको सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है बेटा, बहुत जनरल क्वेश्चन होते हैं, बस इनको रीड करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो लोग आदमी अवॉइड करता है, कंसंट्रेट होकर के रीड नहीं करता है। रीड करना चाहिए कंसंट्रेट होकर के, तभी चीजें क्लियर हो पाती है। क्या कह रहा है बेटा, जॉन प्लान्ड अ बर्थडे पार्टी फॉर हिज यंगर सिस्टर विद हिज फ्रेंड्स, अपने, ठीक है। दे डिसाइड टू मेक some birthday cakes by themselves and to buy a cake from a bakery shop for these 2 items। कौन कौन से आइटम हो गए, केक हो गया, बर्थडे केक हो गया, और क्या हो गया, केक हो गया। 2 items they decided the following dimension, किसके लिए बेटा, केक के लिए और केक के लिए ये डायमेंशन डिसाइड किया गया है। क्या, जो केक है उसके लिए कैप कैसा बेटा, कॉनिकल शेप का है, विद बेस सरकमफ्रेंस। कॉनिकल शेप का सरकमफ्रेंस दे रखा है, देखो बेटा, ठीक है, क्या दे रखा है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब 2 पाई आर के हेल्प से 2 पाई आर इक्वल टू दिस, तो यहां से हम आर कैलकुलेट कर लेंगे, और हाइट इसकी ये दे रखी है, किसके लिए, कैप के लिए। और जो केक है वो सिलिंड्रिकल शेप का है, जिसका जो डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है और हाइट है 14 सेंटीमीटर। अब इस स्टडी पे, इस केस स्टडी पे हमको ये क्वेश्चंस करने बेटा। तो देखो, ये यहां से जॉन से लेकर के फॉलोइंग डायमेंशन तक का क्वेश्चन के सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये तो एक भूमिका बनाई गई है, ठीक है। तो हमारा मेन कंसंट्रेशन कहां से शुरू होना चाहिए, कैप के मेजरमेंट से, कैप के डायमेंशन से, और इस क्वेश्चन का,
ठीक है, मेन क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन का पार्ट ये यहां से यहां तक है। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला पार्ट, दो पार्ट इसमें दे रखे हैं। कब आया था बेटा? 2022 में आया था। कहता हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर वुड बी यूज फॉर 4 कैप्स। कितने सेंटीमीटर, कितने स्क्वायर सेंटीमीटर पेपर यूज होगा 4 कैप के लिए? तो 1 कैप के लिए कितना पेपर यूज होगा? उसमें कर्व सरफेस के इक्वल, कितना बेटा? कर्व सरफेस के इक्वल। और कर्व सरफेस के लिए हमको क्या चाहिए? पाई आर एल चाहिए। ठीक है, तो क्या बेटा? पाई आर एल चाहिए। तो ना हमको आर नहीं पता है और एल भी नहीं पता है, हाइट दे रखा है, तो हमको एल कैलकुलेट करना है और आर कैलकुलेट करना है। तो आंसर ए पार्ट के लिए हम लोग करने जा रहे हैं बेटा। गिवन circumference इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, यही ना बेटा? और आर सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। यहां से बेटा आर इक्वल टू हो जाएगा 44, 7 वहां मल्टीप्लाई चला जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा और 22 भी डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये 22 हो जाएगा, ये 21 बन जाए, 21 बन जाए। तो 7 आ गया बेटा, 7 सेंटीमीटर। आर कितना आ गया? आर 7 सेंटीमीटर आ गया। तो एल कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। एल इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच दे रखा है 24, एच कितना दे रखा है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 2496 की 6 हाथ है 9, 24 2 48, 9 57, 576 प्लस 49। ये कितना हो जाता है बेटा? ये हो जाता है अंडर रूट 625 इक्वल टू 25। तो ये आपने आर कैलकुलेट कर लिया, क्या पता कर लिया? आर पता कर लिया है और एल पता कर लिया है। तो आप क्या निकाल सकते हैं बेटा? 4 कैप्स के लिए हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर पेपर वुड बी यूज्ड? तो अब निकाल लो बेटा। अभी इतना रफ कर देते हैं बेटा। ठीक है, इसका कोई क्वेश्चन के सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डायमेंशन हमको नीचे दे रखें। तो क्या लिखें बेटा? इसी की लैंग्वेज से मिला देते हैं। पेपर वुड बी यूज्ड 10, क्या लिखे बेटा? 10 पेपर would be used for 4 कैप्स। ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? एक कैप में यूज पेपर से, और ये 1 कैप में यूज पेपर कितना होगा? पाई आर एल हो जाएगा 22/7 पाई आर। आर हम लोगों ने 7 कैलकुलेट किया है और एल हम लोगों ने कितना निकाला है? 25। वेरी गुड, बस इतना ही पेपर लगेगा भैया। ठीक है, ये हो जाएगा 88 इंटू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। 25 8 200 की 0 हाथ 20, 25 8 200 और 20 220 हो जाएगा। इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, देखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन बड़ा था लेकिन सॉल्यूशन उतना बड़ा नहीं है बेटा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है कि द बेकरी शॉप सेल्स केक्स बाय वेट। जो केक है वो हमारे हिसाब से नहीं बनेगा कि जितना चाहे उतना केक खरीद ले। केक मिल रहा है 0.5 kg का,
1 केजी का, 1.5 केजी का, 2 केजी का, सो ऑन। कहता है कि टू हैव रिक्वायर्ड डायमेंशन हाउ मच केक शुड दे ऑर्डर। ठीक है, कहता है इस डायमेंशन के लिए, डायमेंशन क्या है, डायमीटर है 24 और हाइट कितना, कितना केक को ऑर्डर देना चाहिए। और ये डायमेंशन बेटा हमारे सेंटीमीटर में और केक मिल रहा है ग्राम में, तो रिलेशन भी दे रखा है। क्या कर रहा है कि इफ 650 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 100 ग्राम, तो हमको क्या निकालना है, पहले वॉल्यूम निकालना है, फिर ग्राम में कन्वर्ट करना है। फिर हम देखेंगे कि नियरेस्ट कौन सा पाइप चाहिए है, छोटा नहीं लेंगे, उसे नियरेस्ट लेंगे बेटा, ना बहुत ज्यादा बड़ा लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ केक पहले निकाल लेते हैं, क्या निकालें, वॉल्यूम ऑफ केक कितना हो जाएगा, कैसा केक है, सिलिंड्रिकल के शेप का, सिलिंडर के शेप का क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना हो जाएगा, पाई की जगह पे आप 22/7 लिख लो, आर दे रखा है ना, आर नहीं दे रखा है, तो ये हमारे को डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है 24, ये 24/2 हो जाएगा आर, ठीक है, डायमीटर बाई 2 इंटू एच। एच कितना है, एच हमारा 14 दे रखा है, ठीक है। अब इसको अंदर से सॉल्व करोगे, 2 1 जा 2, 2 12 गया, हमारा ये मेजरमेंट आ जाएगा 22 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 2, ठीक है, ये हो जाएगा 88 और 12 बने 144। 88 क्यों आया भैया, 22 इंटू 2 44 आएगा ना भैया, क्या 22 है ये और 2 ये है, तो 22 इंटू 2 कितना होगा, 44 होगा भाई, कितना होगा 44, ये ठीक है। तो 144 को 44 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 के 6 हाथ है 1, 4 चौक 16 1 17 के 7 हाथ है 1, 4 एकम 4 1 5, 4 चौक 16 के 6 हाथ है 1, 4 चौक 16 1 17 के 7 हाथ है 1, 4 एकम 4 1 5, ठीक है, 6 6 7 13, 7 5 12 13, 5 1 6, ठीक है, ये आ गया 6336 सेंटीमीटर क्यूब। सही चलना बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पे 22/7, आर हमको नहीं दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो 24/2 हो जाएगा, आर स्क्वायर हो गया इंटू एच, एच हमारा 14 है, ये सॉल्व करेंगे 12 आएगा, तो 22 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है, और ये 7 से कैंसिल हो गया, इंटू 2 आया, ठीक है, तो ये 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आएगा, 44 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा बेटा, ठीक है, इन दोनों का सॉल्यूशन ये आ गया, ठीक है, ये हमारा रफ वर्क है, आप साइड में रफ करना बेटा, अब इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया, अब 650 सेंटीमीटर क्यूब में 100 ग्राम बनते हैं, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम बनेंगे हम निकाल लेते हैं, वो निकालने का तरीके को क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड, यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो नाउ फॉर 650 सेंटीमीटर क्यूब केक इक्वल टू कितना, 100 ग्राम केक, therefore 6336 ये आया ना बेटा, 6336 सेंटीमीटर क्यूब केक इक्वल टू, इसको यहाँ उतार लेते हैं, 6336 इंटू 100 अपॉन 650, ये ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब 1 0 1 0 तो कैंसिल हो गया बेटा,
कितना आ जाएगा ये। अब इसको हमको रफ करना है, क्या है, डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। हाँ, तो किससे करें? पहले हम 5 से कर लेते हैं। 5 × 5, 1 बचा, 15 हो जाएगा, 5 3 का। इसको 5 से करें, 5 × 5, 1 बचा, 13 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 13, 33 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 3 33 हो जाएगा, और 36 हो जाएगा, 5 से 35, 1 36, 5 दूनी 10। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 और 12,672 अपॉन 13 ग्राम। ठीक है, अब क्या, अच्छा केक हमारे हैं केजी में है, तो इसको केजी में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो बाद में कर लेंगे। हैं, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लें, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 13 से डिवाइड करना है किसको, ये रफ वर्क है हम लोग जो कर रहे हैं, यहाँ में करके हम यहाँ ठीक है। ठीक है, 13 से डिवाइड करना है इसको 12,672 को। तो ये 13 9 117, 9 से 27 7 आता है, 9 9 तो 11, 16 में से 7 से जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे गया 11। ठीक है, एक में से गया 0। ठीक है, ये तो हो गया, ये 97 हो जाएगा। 13 6 78, 13 7 91। ठीक है बेटा, 13 7 91, ये बचा 6 62 हो जाएगा। 13 4 को 52, 13 25 65, 13 4 को 52, 10 62 100, 13 8 104, 13 7 91। तो ये लगभग आ गया, इतना कितना आ गया, 974.7 ग्राम। ठीक है बेटा, अब इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। कितने से डिवाइड कर दें, 1000 से, तो ये पॉइंट यहां लग जाएगा, तो ये जाएगा 0.9747, या इसको 5 कह लो, राउंड अप कर लो इसको 5 केजी। तो अब देखो 0.975 केजी चाहिए, तो ये किसके नजदीक होगा, 1 केजी के। तो हमको 1 केजी वाला पैक लेना पड़ेगा। तो क्या लेना पड़ेगा, हाउ मच केक शुड दे ऑर्डर। तो दे 10, क्या लिखा बेटा, 10 दे शुड, दे शुड ऑर्डर कितना बेटा, 1 केजी। ठीक है, यही आंसर आ जाए। क्यों, 0.975 चाहिए, तो या तो 1 केजी का लेंगे या तो 0.5 केजी का लेंगे। 0.5 केजी का लेंगे तो कम पड़ जाएगा, और ये लगभग अप्रॉक्स 1 केजी है, इसलिए हम 1 केजी का ही ऑर्डर करेंगे बेटा। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो 2022 में आया था ये हो गया बेटा। इसमें कॉम्बिनेशन से मतलब नहीं था, लेकिन ये केस स्टडी था बेटा, केस स्टडी था। तो यदि हम बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें कितना लेना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकली हम मैथ का कैसे यूज करते हैं, इस क्वेश्चन में था बेटा। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है। इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन होते हैं, जो अप्लाइड होते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में जिनका अप्लाई होता है, जो अप्लाई होते हैं क्वेश्चन, जिनका एप्लीकेशन होता है, अप्लाइड मैथ। ये क्वेश्चन कैसा था, अप्लाइड मैथ का था। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय हेवी स्फेरिकल डोम। अब देखो बेटा, कैसा क्वेश्चन हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। कौन कौन से सॉलिड है इसमें सिलिंड्रिकल शेप है। ठीक है, क्या है बेटा, सिलिंड्रिकल शेप है, टेंट, और उसके ऊपर डोम बनाया गया है, कैसा, हेमी स्फीयर का। किस शेप का है डोम,
हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऊपर का पार्ट हेमिस्फीयर है और नीचे का पार्ट क्या है, सिलेंडर है। तो ये कॉम्बिनेशन है किसका किसका बेटा, हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का। ठीक है, कहता द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट। अब देखो कहता है ये सिलिंड्रिकल पार्ट को हम की हाइट को h मान लेते हैं। ठीक है, तो जो ये है बेटा द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो रेडियस है ये वाला या ये वाला पार्ट है वो कितना है 1/2 इज 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट यदि h है तो इसका हाफ h/2 है। जो रेडियस है वो कितना बेटा h/2 है। ये बात है बेटा, थोड़ा सा समझने की है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, क्यों, यदि आपकी समझ बढ़िया है तभी आप कर पाओगे। तो वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें बढ़िया समझ की जरूरत हो। ठीक है, बढ़िया समझ का कैसे यूज हुआ, कहता है जो रेडियस है वो हाइट का 1/2 है, तो हाइट को h मान लिया तो रेडियस हो गया 1/2 ऑफ h मतलब h/2। बस इतनी सी बात है बेटा। ठीक है, कहता फाइंड द टोटल हाइट, ये टोटल हाइट पूछ रहा है हमसे। टोटल हाइट, टोटल हाइट को आप h मान लेते हो तो ये कितना हो जाएगा h प्लस h/2। यही हमसे जानना चाह रहा है। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन का ऑपरेशन हो गया बेटा कि क्या गिवन है, क्या रिलेशन है और क्या जानना चाह रहा है। ठीक है, और एक चीज और दे रखा है, कहता है कि इफ इट कंटेन 1408/21 मीटर क्यूब ऑफ द एयर। अब कर लो बात बेटा, क्या है जो एयर का वॉल्यूम है रूम में, जो रूम में एयर का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम हो जाएगा किसका बेटा, रूम का। तो बस अब हम गिवन डेटा पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेट हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जैसे जैसे दिया है वैसे हमको मेंशन करना पड़ेगा। BH, therefore radius इक्वल टू, अब देखो जो इसका रेडियस होगा हेमिस्फीयर का वही रेडियस सिलेंडर का होगा, तो हम एक रेडियस कॉमन वर्ड यूज कर लें, रेडियस r इक्वल टू h/2। नाउ वॉल्यूम ऑफ एयर, क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ एयर इन रूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रूम। बस तो वॉल्यूम ऑफ एयर हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 1408 अपान कितना बेटा r 1408 अपान 21 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, या वॉल्यूम ऑफ डोम लिख लो, डोम लिखा ना बेटा वहां, डोम हेमिस्फीयर डोम। ठीक है, अब वैल्यू रखते जाओ, r 1408 अपान 21 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट क्या होता है, क्या होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r की जगह पे हमारा h/2 है तो h/2 का स्क्वायर पाई r स्क्वायर h की जगह पे हमारा h है, क्या होता है, ठीक है ना।
और इसका वॉल्यूम किसका, हेमिस्फीयर का होता है 2/3। कितना होता है 2/3 लिख लेंगे पाई, और आर का क्यूब मतलब h/2 का होल क्यूब। वेरी गुड। बस इतनी सी बात है, कितनी सी बात है, बस इस इक्वेशन को यदि हम प्यार से सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे करें? चलो अभी जो चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। ठीक है, R1408/21 पाई, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा h²/4, और h² में h से मल्टीप्लाई करोगे तो h³/4 हो जाएगा। सही है ना बेटा, 2 2 जा 4 और h² मिलकर के h³ बना देगा। और यहाँ हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 2/3, तो ये है ही है, और पाई ये हो जाएगा h³। क्या हो जाएगा h³/8। यहां कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 4 जाएगा, पाई h³/4 पाई h³/12 और 1408/21 यहाँ एलसीएम आ जाएगा 4 3 जा 12, यहाँ 4 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, 3 पाई h का क्यूब, और यहाँ एलसीएम 12 है तो 12 भी क्या मल्टीप्लाई 12 आया, तो यहाँ भी 12 हमने लिख लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाई h³, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1408/21 और ये 3 पाई h³ प्लस पाई h³ इक्वल टू 4 पाई h³/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, अब क्या करें, 3 यहां मल्टीप्लाइंग चला जाएगा, 1408 इंटू 3/21, यहाँ पाई की जगह पे लिख लो 22/7 इंटू h³। ठीक है, अब 3 1 जा 3, 3 7 जा, बाकी चीजें तो ट्रांसफर कर देते हैं बेटा, ये हो जाएगा 1408 हो गया, डिनोमिनेटर में 7 है और ये 7 यहाँ डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाइंग चला जाएगा, और ये 22 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इक्वल टू h का क्यूब। ठीक बेटा, 7 7 से कैंसिल हो गया, और पहले 2 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 0 2 चौको 8, 11 से करें, 11 छक्का 66, 4 70 44, 11 से भी हो गया, 11 छक्का 66, 4 70 44, 11 चौको 44, h³ इक्वल टू 64, तो थर्ड रूट ऑफ 64 इक्वल टू h। तो h कितना आ गया हमारा, h आ गया हमारा 4, ये कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू h। अब टोटल हाइट पूछा है, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी h प्लस h/2। देयरफॉर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल हाइट, तो हम क्या लिखते हैं, कहां से मिटा दें, कहीं से मिटा दो, कहां से, ऊपर से कर लेते हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। देयरफॉर टोटल हाइट क्या है, देयरफॉर टोटल हाइट इक्वल टू h प्लस h/2 इक्वल टू 4 प्लस 4/2 इक्वल टू 6 मीटर। वेरी गुड, यही आपका आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपने कर लिया। कब आया था बेटा, ये 2023 में आया था। अब हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्या करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है एन एम्प्टी कोन इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट इतना, आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट सो दैट लोअर पार्ट ऑफ द कोन विथ which is 1/6 of the volume of the cone is unfilled। ठीक है बेटा, ये क्योंकि यहाँ पॉइंट होता है ना बेटा, कोन में बॉटम में इस ऐसा शेप है तो बॉटम में एक पॉइंट होता है, तो यहाँ सकरा पार्ट होता है, तो यहाँ तक आइसक्रीम फिल्ड है और इसके नीचे नहीं फिल्ड है। ऐसा कोण है, ठीक है। ये पूरे वॉल्यूम का 1/6 पार्ट नहीं भरा हुआ है, हाइट नहीं दे रखा है, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। कहता है कि पूरे कोन का जो वॉल्यूम है उसका 1/6 अनफिल्ड है, कहां से? आइसक्रीम से, ठीक है। इज बट हेमीस्फीयर इज फॉर्म ऑन द टॉप, लेकिन हेमीस्फीयर टॉप पे बन गया है, क्या है? टॉप पे हेमीस्फीयर बन गया है। एक्स्ट्रा आइसक्रीम भर दिया है टॉप में, क्यों? आइसक्रीम के नाम से मुंह में पानी तो नहीं आ रहा बेटा, क्यों? ये कोन था, कोन में यहां तो वैकेंट है, अनफिल्ड है, लेकिन ये पूरा तो भरा हुआ है ही है, ठीक है। ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, और एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा टॉप में एक्स्ट्रा दे दिया है, कितना एक्स्ट्रा भर दिया है? एक हेमीस्फीयर बन गया, क्यों? तो बढ़िया बन गया है, वेरी गुड। क्या है? आइसक्रीम एक्स्ट्रा रख दिया है, और जो रखा है वो किस शेप का है? हेमीस्फीयर का शेप का है, और पूरा कोन नहीं भरा हुआ। कितना नहीं भरा हुआ? पूरे कोन की वैल्यू का 1/6 पार्ट नहीं भरा हुआ है, बस इतनी सी बात है। पूछ क्या रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम बता देंगे, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम पूछ रहा है। तो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8 है। बड़ा प्यारा फिगर बन गया, क्यों? आप कहते हैं हम फिगर नहीं बना पाते, बन गया ना? अच्छा, तो क्या लिखेंगे? आंसर 8, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। पूरा वॉल्यूम निकाल लेते हैं, माइनस कर दें यही 1/6, क्योंकि नीचे नहीं भरा हुआ है ना, 1/6 पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो इतने का आ जाए 1/6 वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। अलग से भर दिया है ना, हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। बस इसको प्यार से आप सॉल्व कर लो, सब मेजरमेंट दे रखा है ना बेटा। 3 सेंटीमीटर एंड एम्प्टी कोन ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट, बस इसी की जरूरत है हमको। ये वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना बेटा, 1/3 पाई की वैल्यू दे रखी क्या? पाई 3.14 दे रखा है, 1/3, अभी पाई लिखा रहेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर हमको दे रखा है, आर कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर, और एच दे रखा है 12, 3 पाई आर स्क्वायर 3 × 3, और एच है 12, ठीक है। आप इसी का 1/6 माइनस कर दो, माइनस 1/6 इंटू 1/3 पाई इंटू 3 इंटू 3
इंटू 12। ठीक है, ये वैल्यू मास कौन आया, पूरा नहीं बढ़ा, इसका 1/6 वैकेंट है तो 1/6 माइनस कर देंगे, तो कोन में जितनी आइसक्रीम आई भरी गई है वो आ जाएगी। पूरे वैल्यू, पूरा का वैल्यू निकाल लिया, माइनस जितने में नहीं है, कितने में नहीं है, पूरे का 1/6 में नहीं है, इस चीज को माइनस कर दिया नीचे वाले पार्ट को, तो ये आ गया हमारा प्लस 4/3 की जगह पे हेमिस्फीयर है तो 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना होता है, आर है हमारा 3, तो 3 इंटू 3 बस। क्यों, सही चल रहा है ना बेटा, तो कैसे करें, ऐसा है ना बेटा, देखो ये पूरा और ये पूरा एक है, तो ये चीज हम कॉमन ले लें, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना बेटा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग करते हैं। और 3 का 9, 12 9 108, और ये कितना हो जाएगा 108 आएगा ना, 3 सीधा 9 और 12, या एक 3 कट जाएगा, एक 3 3 से कट गया, यहाँ भी एक 3 3 से कट गया, तो ये बचा क्या, क्या बचा बेटा, 12 3 36, 36 पाई लिख लेते, चलो पहले 36 पाई, और यहाँ 3 3 कैंसिल हो गया, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 10, यहाँ कितना हो गया बेटा 6 पाई, 36 पाई यहाँ आ गया, इसका 1/6 6 पाई ही आएगा। चलो ठीक है, ऐसे ही कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ 2/3 पाई आर क्यूब, एक 3 3 से कट गया, और 3 का 9 दूनी 18 प्लस का 18 पाई, कितना बेटा प्लस का 18 पाई, क्या तो आसान हो गया बेटा, सब पा रहे कि नहीं, ये हो गया 36 पाई, और ये 36 का 1/6 6 पाई हो गया, और ये 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 पाई हो गया। अब ये हो जाएगा 30, इतना कितना हो जाएगा 30, और 30 में 18 प्लस कर दोगे 48 पाई, इक्वल टू 48 इंटू पाई की वैल्यू दे रखी 3.14। ठीक है, रफ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, 48 यानी 3.14 इंटू 48, 8 चौका 32 के 2 हाथ है 3, 8 8 3 11 के 1 हाथ है 1, 8 3 24 1 25। ठीक है, 8 चौका 32 के 2 हाथ है 3, 8 8 3 11 के 1 हाथ है 1, 8 3 24 1 25, 4 चौक 16 के 6 हाथ है 1, 4 4 1 5, और 4 3 12, 2 6 7 5 5 10, 2 2 4 1 5, पॉइंट लग जाएगा यहाँ, कितना आ जाएगा बेटा 150.72, कितना है सेंटीमीटर में लेना सब सारी चीजें, सेंटीमीटर क्यूब, बस वेरी गुड, यही आंसर आना चाहिए था बेटा, कहिए तो हम लोग चेक कर लेते हैं। 150.72, वेरी गुड, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना, बहुत सुंदर। बस इस सेशन में हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, कौन कौन सा, 9th और 10th। 9th कब आया था, 9th आया था 22 में, अभी जो हम लोग किए हैं वो कब आया था, वो 23 में आया था, तो 24 23 कर लिए हैं, 22 हम लोग कर रहे हैं बेटा, 22 9th, आंसर 9। ठीक है, कहता है द रेडियस ऑफ द बेस एंड, क्या करें बेटा, द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर आर इन द रेशियो इतना एंड इट्स वॉल्यूम इतना, फाइंड टोटल सरफेस। क्या है बेटा, सॉलिड सिलेंडर है तो क्या लिखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, हम अपने मन से नहीं लेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को शामिल कर देंगे, क्यों, क्योंकि रेशियो दे रखा है, जब रेशियो दे रखा होता है तब हम एक केवल कांस्टेंट डाल देते हैं, तो क्या लिखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है,
रेडियस को कितना मान लेते हैं, रेडियस को 2x, और जो हाइट है, हाइट को 3x। क्यों? रेशियो दे रखा है 2:3, किसका किसका, रेडियस का बेटा और हाइट का, 2:3 दे रखा है रेशियो। तो हम उसी के हिसाब से, जो गिवन है रेशियो के हिसाब से हम लेट करेंगे, इसलिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक वर्ड डालेंगे। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट रेडियस बी कितना था, 2x, एंड क्यों r शामिल कर लेते हैं, रेडियस r इक्वल टू 2x एंड हाइट h इक्वल टू 3x। ठीक है, और क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच ना बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, आर वॉल्यूम कितना है, वैल्यू दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा, 1617 इक्वल टू, पाई की जगह पे दे रखा है, क्या लिखना है, पाई की जगह पे 22/7 कह रहा है, लिख कर लो 22/7, और आर की जगह पे 2x, तो जाएगा बेटा 2x का होल स्क्वायर। बात समझे? यहां इसका बेसिक क्या है कि जिस हिसाब से रेशियो दे रखा है, उसी हिसाब से हम उसमें कोई वेरिएबल डाल करके लेट कर लेंगे, रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा था 2:3, तो हम क्या करेंगे, इसमें x मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी x मल्टीप्लाई कर देंगे, वही लेट कर लेंगे, रेडियस को लेट कर लेंगे 2x और हाइट को लेट कर लेंगे 3x। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर हो गया, और h की जगह हम 3x लिख लें। ठीक है, चीजों को इधर ट्रांसफर कर लो, 1617 इंटू 7/22 इक्वल टू 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर इंटू 3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1617 इंटू 7/22, 2 दूनी 4 इंटू 3x, तो ये जाएगा 12x स्क्वायर, 12x क्यूब इक्वल टू इतना 1617 इंटू 7/22। ठीक है, तो 12 भी इधर ले आते हैं, अपॉन 12 हो जाएगा इक्वल टू x क्यूब। ठीक है, जो कैंसिल हो जाए कैंसिल कर लो, कैंसिल तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है यार, 6 1 7 1 8 7 15, 3 से और ना 3 4 जा, तीनों पची 15, 5 हाथ है 1 11, 3 चौका 9, 1 11, 2 11 27, 3 और 27, 3 और 27 के साथ हाथ है 2, 3 चौका 9 11, 3 15 16। ठीक है, क्या ये 11 से हो जाएगा, 11 चौक 44, 11 से हो जाएगा बेटा, 11 2 जा, और 11 11 चौका 44, 9 बचा 99, 11 9 99। ठीक है बेटा, तो ये बन गया, ऐसा लग रहा था कि नहीं हो रहा, ये 49 इंटू 7 है ना बेटा, 49 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 4 इक्वल टू x क्यूब। ठीक है, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, 49 हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, नीचे हो जाएगा 2, 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू x, और यहाँ थर्ड रूट लगा दो, तो 7/2 इक्वल टू x। ठीक है, तो रेडियस 2x इक्वल टू 2 इंटू 7/2 यानी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है वैसे बेटा,
मेजरमेंट सारी किसमें है, सेंटीमीटर में, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और h इक्वल टू 3x, 3 इंटू एक्स लेके 7/2, ये आएगा 21/2। ये हो गया बेटा, है हमारे पास रेडियस आ गई और हाइट आ गया। अब हमको जो निकालना है निकालना क्या है, फाइंड टोटल सरफेस। टोटल सरफेस में क्या होता है बेटा, यहां से रफ कर लेते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना बेटा। टोटल सरफेस क्या होता है, टोटल सरफेस होता है लेटरल सरफेस प्लस 2 इंटू एरिया बेस। कर्व सरफेस होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस क्या बेटा, टोटल सरफेस, नाउ टोटल सरफेस इक्वल टू 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे का आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, टॉप का भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मिलकर के 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। तो इसमें कॉमन नंबर लेकर के हम लोग कैसे करते हैं, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है। 22/7 है ना बेटा एच की वैल्यू, पाई की वैल्यू, ठीक है। तो ये जाएगा 2 इंटू 22/7 आर हम लोगों ने 7 निकाला बेटा, इंटू 7, और एच है 21/2 प्लस 7। बस इसको सॉल्व कर लेना, 7 7 कट गया, है ये 44 आ गया ना यहाँ, और ये एलसीएम ले लोगे 2 आया 21 प्लस 2 से 14, ठीक है। तो ये जगह 44, ये 4 1 5 और 2 1 3, ओके 2, ठीक है। 5 से दुना 70 प्लस 0 हाथा 7, 5 से दुना 70 और 7 77, 770 cm स्क्वायर आ गया बेटा। यही आंसर आना चाहिए, हम लोग चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर है, ठीक है। आंसर इसलिए चेक कर लेते हैं कि हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो, ठीक है। बेसिक तो क्लियर है, बेसिक में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन की सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं, बस कहीं कहीं हो सकता है कंसंट्रेशन की कमी से हो सकता है कहीं कोई कैलकुलेशन हमारी रॉन्ग हो जाए, इसलिए आंसर चेक कर लिया जाता है बेटा, ठीक है। आंसर चेक कर लो, अभी आपके पास सुविधा है, व्यवस्था है। बाद में जब आपके पास व्यवस्था नहीं होगी, आप पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, तब आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, आप सही ही करके आएंगे। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन कब आया था बेटा, 2022 में आया था, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, कहता है 3 क्यूब्स है, 3 क्यूब है बेटा, ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर ईच आर जॉइंट एज शोन इन फिगर। इस फिगर के हिसाब से ज्वाइन किए गए कि क्या है बेटा, क्यूब है। क्यूब में क्या होता है, लेंथ विड्थ हाइट सेम होती है, तीनों 6 सेंटीमीटर, लेकिन उनको सटा दिया गया था। देखो ये यहां से यहां तक 6 था, ठीक है, एक क्यूब है ये एक क्यूब है, इसमें दूसरा क्यूब सटा दिया गया, तो लेंथ इसकी बढ़ गई, 6 सेंटीमीटर ये हो गई, 6 सेंटीमीटर ये हो गई, ठीक है। तो ये कुल कितना हो गया, ये लेंथ पूरी हो जाएगी हमारी, जो नया क्यूबाइड बनेगा उसकी लेंथ हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। ये पूरा का पूरा मेजरमेंट हमारा हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। अब विड्थ हमारी 6 ही रह जाएगी और हाइट हमारी 6 ही रह जाएगी, क्यों बेटा। ठीक है, तो बस अब निकाल लेते हैं। कहता है कि 3 क्यूब्स साइड 6 सेंटीमीटर up each are joined as shown in given figure, find the total surface। अब टोटल सरफेस क्यूबाइड का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, 2LB होता है,
और बॉटम का एरिया लेंथ इंटू विड्थ, और नीचे का भी लेंथ इंटू 2LB होता है, 6 सरफेस होते हैं ना, तो टॉप बॉटम का एरिया मिलाकर के 2LB हो जाएगा। और यदि हम सामने से देखते हैं तो लेंथ और हाइट 2LH, दो सरफेस हो जाएंगे, और दो सरफेस हो जाएंगे 2BH। ठीक है, अब लेंथ, न्यू लेंथ यहां लिखो पहले, न्यू लेंथ, लेंथ सटा गया तो बेटा 6 ये हो गया, 6 ये हो गया, तीनों को सटा करके रखेंगे तो लंबाई में भाग जाएगा, वो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। अब बाकी तो हमारी विड्थ भी 6 है और हाइट भी 6 है। अब इसमें क्या करें, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2LB प्लस BH, BH पहले लिखो, BH लिखो, प्लस LH, कुछ भी लिखो भाई, LH प्लस BH। ठीक है, अब मेजरमेंट भर दो, 2L कितना है, L है हमारा 18 इंटू 6 प्लस यहां भी 18, तो क्या पता नहीं है, LB इंटू LH। ठीक है, 18 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6, 6 भी काम में ले लो, 6 सब में है, 2 इंटू 6, यहाँ क्या होता है 18 प्लस 18 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 18, 18 36 42, 12 दूना 24 के 4 हाथ है 2, 12 चौको 48, 2 50, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, इसका भी आंसर चेक कर लिया जाए। वेरी गुड, इसका भी आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये सेशन हम लोग यही ब्रेक करते हैं। 22 तक के क्वेश्चन हम लोग कर लिए। 21 में कौन से क्वेश्चन आए थे, 2020 में क्या आया था, 2019 में क्या आया था, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। और बेटा खूब प्यार से इस क्वेश्चन को करना, ये आपको ज्यादा मार्क्स दे जाएंगे। ठीक है, ये गलत हो गया तो आप 90 प्लस का जो आपका ख्वाब है उसमें कहीं रुकावट आएगी, इसलिए 90 प्लस यदि पाना है तो इस चैप्टर को कायदे से करना है। ठीक बेटा, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है, धन्यवाद।